मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है। मुझे सब बाबा साहिब के नाम से जानते हैं। आप मेरे बारे में जानते होंगे, मेरे बारे में स्कूल में पढ़ा होगा, अक्सर नेताओं के भाषणों में सुना होगा। मेरा रियल नाम ये नहीं था। मेरा सही नाम भीवा रामजी सकपाल था। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। मेरे पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। मेरे पिता अंग्रेजी सेना में एक मामूली सूबेदार थे। मैं अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटा था। मेरे पिताजी हम सबको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। हमारा पालन पोषण बहुत गरीबी में हुआ था। मेरे पढ़ाई में 2 लोगों का अहम योगदान था, जिनके कारण मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। दोनों लोग स्वर्ण समाज से थे। दोनों ने मेरी मदद की, पर यह बात आज कोई नहीं कहता है, न ही किसी किताब में पढ़ाया गया है। आपको बचपन में भीवा नाम से मुझे बुलाया जाता था। मेरा नाम में अंबेडकर टाइटल मेरे गुरुजी की देन है। उनका नाम महादेव अंबेडकर था। वे एक स्वर्ण समाज के ब्राह्मण जाति के थे। मेरे पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल में भीमराव रामजी अंबेडकर कर दिया था। बीए की पढ़ाई के बाद जब मुझे आगे पढ़ना था तो मैं सक्षम नहीं था। मेरे जीवन में एक और आदमी आए जिनकी मदद से मुझे आगे पढ़ने का मौका मिला। मेरी इतनी हैसियत नहीं था कि मैं अपने देश में भी आगे पढ़ाई कर सकूं। विदेश जाना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं बड़ौदा नरेश और आर्यों के सहयोग द्वारा, जिनकी मदद से मुझे विदेश जाकर पढ़ने में मदद की, सयाजी राव गायकवाड़ ने मुझे पढ़ने के लिए विशेष मदद की। मैंने अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 से 1916 तक एमए एंड पीएचडी की पढ़ाई किया। इसके बाद अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया। जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी कुछ समय पढ़ाई की। मैंने 1923 में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आया। मैंने 10 साल विदेश में पढ़ाई की, पर यह बात आपको किसी राजनेता ने नहीं बोला होगा, ना ही आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। आज सारे नेता राजनेता मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके जाति धर्म की राजनीति करते हैं। मैंने संविधान जाति धर्म से ऊपर रखकर बनाया था। मैंने सभी को बराबर रखकर बनाया था। लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए मेरे बनाए संविधान को तोड़ मरोड़ दिया। मैंने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए बनाया था, जो गरीब हैं और जो अपनी पढ़ाई नहीं कर सके। पर जाति की राजनीति के लिए इसे आज तक खत्म नहीं किया। इसे अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब ये लोग आरक्षण को संविधान में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। आज बहुत सारे राजनेता मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तो बस आपको ये बोलते हैं कि मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, पर ये नहीं बताते हैं आपको कि मैं इतना गरीब था तो मैंने 10 साल से ज़्यादा विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कैसे की। आज कुछ नेताओं को अंग्रेज़ों की तरह फूट डालो और शासन करो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कुछ नेता जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। जाति में फूट डालकर अपनी राजनीति का बिजनेस चला रहे हैं। उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से फल फूल भी रहा है। आप समझदार बनिए, किसी भी राजनेताओं की बातों में ना आएं। वो बस आपको जाति धर्म की बातें बोलकर आपको आपस में लड़वा रहे हैं। आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। नेता लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो बस अपना और अपने परिवार का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, आपका नहीं। अगर वो आपके बारे में सोचते तो आज़ादी के 78 साल के बाद भी आप वहीं हैं। आज भी आप और आपका परिवार वहीं उसी हाल में है। नेता लोग सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए नहीं। समझदार बनिए, सजग रहिए, किसी की बातों में ना आए। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान बनिए।